हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ टेरिडोफाइट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन, हैबिटेट, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड सम स्पेसिफिक जेनरा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड एज टेरिडोलॉजी और इस वर्ड का मीनिंग टैरोन से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है फेदर्स एंड फाइटा इज फॉर प्लांट्स। फेदर लीव्स जो इनकी है वो फेदर्स लाइक होती हैं। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहा जाता है एफ बोवर को। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कहा जाता है एस बीर को। फेमस इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट हैं P.N. मेहरा। ये बिलीव करते थे कि एल्गी से ही ओरिजिन हुआ है टेरिडोफाइट्स का। तो ये जो साइंटिस्ट हैं स्कॉल्ट, बोहलिन, चर्च, फ्रिच, आर्नोल्ड, एम्स, ये बिलीव करते थे एल्गी का ओरिजिन टेरिडोफाइट से हुआ है। तो इन्होंने इस बेसिस पे, एल्गी के बेसिस पे टेरिडोफाइट को डिवाइड किया है। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, जो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफाइसी और एल्गी से ओरिजिन हुआ है, उनको कहा जाता था मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन का मतलब है क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी से जिनका ओरिजिन हुआ है। कैंपवेल, बॉवर, जिमरमैन, लिग्नियर बिलीव दैट ब्रायोफाइट ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइट की एंथोसिरोज जो ब्रायोफाइट है उससे टेरिडोफाइट का ओरिजिन हुआ है। प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। तो सबसे पहले स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो टेरिडोफाइट में ही देखी गई है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा एल्गी, फंजाई और ब्रायो, उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती थी दैट इज गैमेटोफाइट। लेकिन फर्स्ट टाइम हमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी देखने को मिलती है टेरिडोफाइट में। और स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी इनकी होती है। प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव्स जो है वो देखने को मिलते हैं फर्स्ट टाइम इसमें वेस्कुलर बंडल्स भी डेवलप हुए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है सिलोप्सिडा, जिसमें कि लीव्स एंड रूट जो है वो एब्सेंट होती हैं। रूट और लीव्स जो हैं इसमें नहीं देखने को मिलती हैं और इसमें राइजोइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सिलोप्सिडा में बिलोंग करते हैं सिलोटम, राइनिया, हॉर्नोफाइटॉन, एस्ट्रोजाइलोन। तो इनमें हमें ट्रू लीव्स और रूट जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, राइजोइड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो टेरिडोफाइटा में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है फर्स्ट ट्राइकोफाइटा। इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है जिनमें ना ही फ्रूट होता है, ना ही फ्लावर होते हैं और नो सीड, उन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स। वेस्कुलर का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकोफाइटा कहा जाता है। तो ये कैसे हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा भी नहीं कहा जाता है। एम्ब्रियोफाइटा मतलब एम्ब्रियो इनमें बनता है। ट्रैकेट्स मतलब कि वेस्कुलर बंडल जिनमें होता है, तो ट्रैकेट्स एम्ब्रियोफाइटा इनको कहा जाता है। तो ये हम सबसे पहले हम प्लांट को जब डिवाइड करते हैं तो दो बेसिस पे करते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जिनमें ना ही फ्रूट बनता है, ना फ्लावर, ना सीड, उन्हें कहा जाता है। तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो जो है वो क्रिप्टोगैम्स होते हैं। फिनेरोगैम्स वो होते हैं जिनमें फ्रूट, सीड्स और फ्लावर बनते हैं, उन्हें फिनेरोगैम्स कहा जाता है। इसमें जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो इसलिए जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्रिप्टोगैम्स होते हैं। फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल लैंड प्लांट जो है वो टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है, क्योंकि इनमें वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट होते हैं। इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, बोटेनिकल स्नेक कहा जाता है, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन जूडोगैमस टाइप ऑफ होती है। जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफाइट का, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। जाइगोट जो है वो डिवाइड करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है एंड देन एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बनता है। तो स्पोरोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी
होती है जो कि डिप्लॉयड होती है। जो इसका जाइगोट होता है, जब ये जाइगोट डिवाइड होता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, तो इस तरह से इसमें 4 सेल्स बनते हैं और जो स्पेसिफिक होते हैं, एक सेल रूट को बनाएगा, एक सेल स्टेम को बनाएगा, एक लीफ को बनाएगा और एक फुट को बनाएगा। क्योंकि एम्ब्रियो में जो है वो फुट होता है, ये फुट होता है ताकि ये एब्जॉर्व कर सके न्यूट्रिशन फ्रॉम द एम्ब्रोनिक जो सेल्स होती हैं। गैमेटोफाइट्स में जब ये बन रहा होता है तो उन्हीं के सेल से ये फुट जो है वो एब्जॉर्व करता है न्यूट्रिशन को। पर जैसे ही स्पोरोफाइट कंप्लीट बन जाता है तो स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो स्पोरोफाइट्स डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। जब यहाँ फुट की डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, तभी गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट से जो है फुट न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर लेगा। जैसे ही इसमें डिफ्रेंशिएशन होने लग जाएगा, रूट स्टेम एंड लीव्स बन जाएंगी, तो स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो स्मॉल होती है, एनुअल होती है। तो एनुअल होती है एजोला और मार्शेलिया की। जियांट भी देखने को मिलती है, लार्ज भी होती है और पेरिनियल भी देखने को मिलती है, जैसे कि ट्री फर्न्स होते हैं। एंजियोपटेरिस हो गया, ऑस्मुंडा हो गया, लेपिडोडेंड्रोन हो गया। तो ये कैसे होते हैं? जियांट लार्ज होते हैं, ये पेरिनियल होते हैं। स्मॉलेस्ट जो ट्राइडोफाइट है दैट इज एजोला पिनेटा, लार्जेस्ट है साइथिया एंड लॉन्गेस्ट है एल्सोफाइला। टेरिडोफाइट को डिवाइड करें तो इसको डिवाइड किया गया है इनटू सिलोप्सिडा और इसमें बिलोंग करते हैं सिलोटम, राइनिया, हॉर्नीफाइटोन। जो सिलोप्सिडा होते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं, इनमें लीव्स रूट्स जो हैं वो अब्सेंट होती हैं। वेस्कुलर जो वंडल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेम रीजन पे। तो प्रिमिटिव जो होते हैं वो सिलोप्सिडा होते हैं। नेक्स्ट है लाइकोप्सिडा, जिसमें बिलोंग करते हैं लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला। नेक्स्ट है थर्ड नंबर सिफेनोप्सिडा, जिसमें इक्विस्टम बिलोंग करता है, इनमें इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ इज टेरोप्सिडा, जिसमें फर्न्स आते हैं, टेरिस आता है, डायोप्टेरिस आता है एंड टेरिडियम आता है। जो मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर बंडल या प्लांट का जो ग्रुप होता है दैट इज सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा से ही बिलोंग करता है कुकसोनिया। तो सबसे जो प्रिमिटिव वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कुकसोनिया के होते हैं। प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट जो है कुकसोनिया को कहा जाता है। ओरिजिन अगर टेरिडोफाइट का माना जाए तो वो माना जाता है सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलोजोइक ईरा का, और डोमिनेंट जो देखने को मिलता है इसका वो डेवोनियन पीरियड में ये डोमिनेंट देखने को मिलते हैं। कार्बोनियस ईरा जो है उसे कोल बेड कहा जाता है, क्योंकि इस इरा में बहुत सारे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो डेड यहाँ होते हैं, जिसकी वजह से ये कोल बेड या कार्बोनिफेरस इरा की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए इस इरा को कार्बोनिफेरस इरा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिटेट की। तो ये एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक देखने को मिलते हैं एजोला, मार्शेलिया, आइसोएड, साल्विनिया, सिरोप्टेरिस। क्लाइंबर की फॉर्मेशन भी ये करते हैं, तो जो करते हैं दैट इज लाइगोडियम। जीरोफिटिक होते हैं टेरिडोफाइट। स्लेजिनेला जो है, स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस जो है उसे बर्ड नेस्ट प्लांट भी कहा जाता है, तो ये जीरोफिटिक होता है। स्लेजिनेला, लेपिडोफाइला, इक्विस्टम आर्वेंस, स्लेजिनेला डेंसा, ये सभी जो है वो जीरोफिटिक होते हैं। और स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस जो है उसे संजीवनी प्लांट भी कहा जाता है, या इसे रिसक्शन प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेलोफिटिक। हेलोफिटिक टेरिडोफाइट्स हैं दैट इज एक्रोसिटम ऑरियम। एंड एपिफिटिक जो किसी और प्लांट पे ग्रो करते हैं दैट इज सिलोटम फेलिसीडियम, प्लियोपेल्टिस, स्लेजिनेला ऑर्जेना, लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नेम एंड बोटेनिकल नेम की। तो आइसोईड्स को कहा जाता है क्वार्लवॉट, एजोला इज कॉल्ड एज मॉस्किटो फर्न, एजोला, साल्वेनिया और जो मार्शेलिया होते हैं इन्हें वाटर फर्न भी कहा जाता है। स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस इसे संजीवनी कहा जाता है। एडियंटम को वॉकिंग फर्न या मीडियन हेयर फर्न भी कहा जाता है। एक जिम्नोस्पर्म होता है, मीडियन हेयर ट्री कहा जाता है दैट इज गिंको बाइलोबा। गिंको जो बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म से।
नेक्स्ट है ओफिग्लोसम, जिसे एडर स्टंग फर्न कहा जाता है। स्लेजनेला को लिटिल क्लब मॉस कहा जाता है। लिपिडोडेंड्रॉन को जियांट क्लब मॉस कहा जाता है। टेरिस को सनफर्न कहा जाता है या रिवन फर्न कहा जाता है। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस और ग्राउंड पाइन कहा जाता है। ड्रायोप्टेरिस को मेल शील्ड फर्न कहा जाता है। टेरिडियम को ब्रेकन्स फर्न कहा जाता है। ये कुछ कॉमन नेम हैं जो पता भी होना चाहिए और ये पूछे भी जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो प्लांट जो बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। फर्स्ट टाइम इसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स देखने को मिलता है, इसलिए इसे फर्स्ट क्रोम्बोफाइट भी कहा जाता है। मोस्टली ये हर्बेशियस होते हैं, बट सम आर वुडी। ट्री फर्न्स भी इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑस्मुंडा हो गया, लेपिडोडेंड्रोन हो गया और साइथिया हो गया। तो ये जो है ट्री फर्न्स होते हैं, ट्री वुडी फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं रूट की। तो अब्सेंट होती है रूट इन केस ऑफ साइलोप्सिडा, जिसमें कि राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। प्राइमरी रूट्स आर एफिमरिल्स। प्राइमरी रूट्स जो होती हैं वो टेम्परेरी होती है। एफिमरिल्स होती है, एफिमरिल्स का मतलब होता है शॉर्ट लीव्स होती है। डिसइंटीग्रेट हो जाती है ये, और ये प्रेजेंट होती है एंडोजीनियसली। जो लिटरल रूट्स होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं, जो बाद में रूट्स बनती हैं वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं, परमानेंट होती हैं, ये डेवलप होती हैं फ्रॉम स्टेम में, और ये एक्सोजिनस होती हैं। बात करते हैं लीफ। तो लीफ अब्सेंट होती है इन केस ऑफ सिलोप्सिडा, और लीफ भी दो तरह की देखने को मिलती है टेरिडोफाइट्स में, माइक्रोफिलस और मेगास्पोरोफिलस। ये स्पोरोफिल पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको माइक्रोफिलस या माइक्रोस्पोरोफिलस भी कहा जाता है। तो जो माइक्रोफिलस होती है वो स्मॉल लीफ होती है, सिसाइल होती है। पेटियोल इसमें अब्सेंट होता है, इस तरह से पेटियोल इसमें नहीं होता है, सिसाइल होती है ये। स्टेम जो है वो लॉन्ग होती है, सिंगल मिडरिब इसमें देखने को मिलती है, और वेनेशन भी इसमें नहीं देखने को मिलती है। लीव्स जो हैं वो सिंपल टाइप होती हैं। लीफ गैप और लीफ ट्रेस जो हैं वो अब्सेंट होते हैं। लीव्स जो हैं वो स्केली लीव्स होती हैं, देखने को मिलती है इक्विस्टम में, और इनमें लेग्यूल प्रेजेंट होता है लीव्स में। इस तरह से ये लेग्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है लीव्स में, जिसे देखा गया है स्लेजिनेला में। इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला, जिनमें माइक्रोफिलस टाइप ऑफ लीफ देखने को मिलती है। मेगाफिलस लीफ जो होती हैं वो लार्ज लीफ होती हैं, पेटियोलेटेड होती हैं, इनमें पेटियोल प्रेजेंट होता है। कंपाउंड लीफ ये होती हैं, पिनेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं और पाल्मेटली भी कंपाउंड हो सकती हैं, ये हम एंजियोस्पर्म में भी डिस्कस करेंगे। वेनिएशन जो है इनमें प्रेजेंट होती है। लीफ ट्रेस भी देखने को मिलता है। फर्न्स में इन लीव्स को फ्रॉन्ट भी कहा जाता है, और जो डायोप्टेरिस और मार्शेलिया है उनमें हमें इस तरह से सर्सिनेट वेनिएशन देखने को मिलती है यंग स्टेज में। डायोप्टेरिस में डायक्टोमसली वेनिएशन होती है। डायक्टोमसली वेनिएशन जो है वो इस तरह से वेन्स में वेनिएशन देखने को मिलती है, और मार्शेलिया में डायक्टोमसली जो वेनिएशन होती है वो क्लोज टाइप की होती है, आगे से ये क्लोज हो जाएगी, इस तरह से डायक्टोमसली भी ये होती हैं। ये है डायक्टोमसली वेनिएशन जो क्लोज टाइप है, और ये है डायक्टोमसली वेनिएशन जो ओपन टाइप है। तो लीफ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, वेजिटेटिव लीफ एंड रिप्रोडक्टिव लीफ। वेजिटेटिव लीफ जो होती हैं वो रोल प्ले करती हैं फोटोसिंथेसिस को, इनको कहा जाता है ट्रोपोफिल लीफ। और जो रिप्रोडक्टिव लीफ होती है उन्हें कहा जाता है स्पोरोफिल। ये बियर करते हैं स्पोरेंजिया, जिनमें कि स्पोर्स होते हैं, और इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल में। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल लीव्स होती हैं वो रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं। टेरिडोफाइट में दो तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, होमोस्पोरस भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। अभी तो हमने एल्गी और फंजाई और ब्रायो को डिस्कस किया था, उसमें होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस भी देखने को मिलते हैं और हेट्रोस्पोरस भी देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन जो है बाय स्पोर्स देखने को मिलती है, और स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में। तो स्पोरेंजिया बॉर्न होते हैं वेंट्रल साइड ऑफ लीव, लीव के नीचे की तरफ जो है वो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और उनमें ही स्पोर लगे होते हैं। तो लीव्स बियर स्पोरेंजिया, ऐसी लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया होता है उसे कहा जाता है स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल जो लीव्स होती हैं वो रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं। अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया जो है वो डिफरेंट तरह का अरेंजमेंट देखा गया है।
इस तरह से रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन स्पोरेंजिया का देखने को मिलता है एडिएंटम में, डायोप्टेरिस में, टेरिस में एंड टेरिडियम में। कम्पैक्टली अरेंज्ड अगर है तो वो देखने को मिलता है, कम्पैक्टली दो तरह से होता है, या तो स्ट्रोबुलस की फॉर्म करे या कोन्स की फॉर्मेशन करता है, उसे कहा जाता है कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। तो स्ट्रोबुलस देखने को मिलते हैं स्लेजिनेला में, लाइकोपोडियम में, और कोन्स प्रेजेंट होते हैं इकुस्टम में, इन्हें फोलियर भी कहा जाता है, इन कोन्स को फोलियर भी कहा जाता है। बॉर्न ऑन स्टेम की टिप पे जो बॉर्न होते हैं स्पोरेंजिया, उन्हें कोलाइन भी कहा जाता है। इस तरह से टिप में अगर हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं उसे कहा जाता है कोलाइन, और ये देखने को मिलते हैं सिलोप्सिडा में। प्रेजेंट इन द बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्पोरोकार्प कहा जाता है, तो अगर स्पोरेंजिया स्पोरोकार्प में प्रेजेंट है तो देखने को मिलते हैं एक्वेटिक फॉर्म में, साल्विनिया में, मार्शेलिया में एंड अजोला में। अरेंजमेंट इन क्लस्टर, क्लस्टर की फॉर्म में अरेंजमेंट हो तो उसे सोराई कहा जाता है या सोरस कहा जाता है। ये फीचर है ऑर्डर फेलिकेल्स ऑर्डर का। तो इस तरह से स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट होता है। इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है, ये एक भी अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है एक प्लांट में, या मोर देन वन जो है अरेंजमेंट ये प्रेजेंट होते हैं। सोराई भी प्रेजेंट है, कोन्स भी प्रेजेंट है। इस तरह से हमें ये दो से ज़्यादा अरेंजमेंट भी देखने को मिलते हैं एक प्लांट पे। तो सोरस जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। सिंपल सोरस भी देखने को मिलता है, ग्रेडेड हो सकता है, और मिक्स्ड सोरस होता है। सिंपल सोरस जो होता है, ऑल स्पोरेंजिया अपीयर एंड मैच्योर एट द सेम टाइम। अगर सारे के सारे ये स्पोरेंजिया जो हैं वो मैच्योर, अपीयर भी एक टाइम पे ही हो रहे हैं और ये मैच्योर भी एक टाइम पे हो रहे हैं, तो उसे कहा जाता है सिंपल सोरस। ये देखने को मिलता है ऑफिग्लोसम में, बोट्राइकम में। ग्रेडेड सोरस जो होता है, ओल्ड स्पोरेंजिया जो होंगे वो सेंटर में देखने को मिलेंगे और यंग स्पोरेंजिया जो है वो पेरिफेरी में होंगे। तो इसे लर्न करने के लिए ट्रिक यूज़ करते हैं सीमा। S फॉर साल्वेनिया, I फॉर आइसोएट एंड M फॉर मार्शेलिया एंड साइथिया। इस तरह से ये याद करते हैं हम कि ग्रेडेड सोरस जो है वो इनमें देखने को मिलता है। मिक्स्ड सोरस जो होता है जिसमें कि ओल्ड एंड यंग स्पोरेंजिया, यंग स्पोरेंजिया होगा, फिर ओल्ड होगा, फिर यंग होगा, फिर ओल्ड होगा, इस तरह से इंटरमिंगल्ड होंगे। अगर इंटरमिंगल्ड अगर स्पोरेंजिया होते हैं तो उन्हें कहा जाता है मिक्स सोरस। और इसका एग्जाम्पल है, इसे हम ADPP से याद रखेंगे, ADPP से याद रखेंगे। ए से एडिएंटम, डायोप्टेरिस, टेरिडियम एंड टेरिस से याद रखेंगे। तो ये है सोरस के बारे में। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सोरस जो होता है वो नेक्ड भी हो सकता है और कवर भी हो सकता है। बाय ट्रू इंड्यूसियम से अगर कवर्ड होता है, या बाय फॉल्स इंड्यूसियम से ये कवर्ड होता है। ट्रू इंड्यूसियम का मतलब है कि जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, इफ़ बॉर्न फ्रॉम प्लेजेंटा, तो ये प्लेजेंटा है, अगर ये प्लेजेंटा पे बॉर्न होते हैं तो उससे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकलता है प्लेजेंटा से, उस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्रू इंड्यूसियम। तो इस तरह देखने को मिलता है ड्रायोप्टेरिस में। फॉल्स इंड्यूसियम का मतलब है कि जो एक्सटेंशन और फोल्डिंग है लीफ की, लेमिना की, उसी से ये कवर होते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस देखने को मिलती है, उसी से ये एपिडर्मिस से ये फोल्ड होते हैं, ये फोल्डिंग होती है, एक्सटेंशन होती है, उसी से ये स्पोरेंजिया अगर कवर होते हैं, इसे कहा जाता है लीफ लेमिना या फॉल्स इंड्यूसियम। और ये देखने को मिलता है टेरिस और एडिएंटम में। कुछ कॉमन नेम यहाँ पे भी डिस्कस किए हैं, तो जैसे कि स्लेजिनेला को स्पाइक मॉस कहा जाता है, स्लेजिनेला रुप्टेरिस को बर्ड नेस्ट मॉस कहा जाता है, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को संजीवनी कहा जाता है, आइसोएट को क्वेल वॉट कहा जाता है, इक्विस्टम को हॉर्स टेल कहा जाता है। नेक्स्ट आप खुद सोचो कि एक्वेटिक हॉर्स टेल किसे कहा जाता है। इंटरनल अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। तो वेस्कुलर ये होते हैं, इसका मतलब है इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम का जो ओनली ट्रैकीड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं और वेसल्स जो हैं वो अब्सेंट होती हैं। इनके जाइलम में सिर्फ और सिर्फ ट्रैकीड्स प्रेजेंट होती हैं, वेसल्स जो हैं वो अब्सेंट होती हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है टेरिडियम एक्वेलिनम, टेरिस विटाटा, नेफ्रोलेपिस कार्डियोफोलिया, एक्टिनोप्टेरिस रेडियाटा, जिनमें कि जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक्सेप्शन है जिनमें हमें जाइलम वेसल्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो टेरिडोफाइट के जो फ्लोएम होते हैं, ओनली सीव सेल्स इनमें देखने को मिलते हैं, सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल्स अब्सेंट होते हैं। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है
इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम गैंगेंटियम्स, जिनमें कि सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है। तो ये हमें जाइलम और फ्लोएम जो है टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन्हें कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम फर्दर 4 तरह के होते हैं। तो जाइलम के जो 4 पार्ट हैं, दैट इज जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। इनमें ये तीनों जो हैं वो डेड होते हैं, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है। जाइलम वेसल जो है वो ओनली इन एंजियोस्पर्म का फीचर है, ये हमें और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। ट्रैकेट्स और जो वेसल्स होती हैं इन्हें हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं जाइलम का। कोलेक्टिवली हम इसको हेड्रोम भी कहते हैं। फ्लोएम फर्दर 4 टाइप का होता है। जिम्नोस्पर्म में जो इसके 4 टाइप होते हैं, दैट इज सीव सेल, एल्ब्यूमिनस सेल्स, जिन्हें हम स्ट्रेसबर्गर सेल्स भी कहते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसमें सभी लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड होता है। सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल जो होते हैं वो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं फ्लोएम के, इन्हें हम लेप्टोम भी कहते हैं। और एंजियोस्पर्म में जो हमें फ्लोएम के टाइप्स देखने को मिलते हैं, दैट इज सेव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इसमें जो फ्लोएम फाइबर होती है वो डेड होती है, बाकी सारे लिविंग होते हैं, सेम उसी की तरह। इसमें जो सेव ट्यूब सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं, वो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं और इन्हें हम लेप्टोम कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो फ्लोएम वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें। कैम्बियम अगर अब्सेंट होती है, इसका मतलब वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो टेरिडोफाइट में कैम्बियम अब्सेंट होती है, इसलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। एक्सेप्शन है आइसोईट एंड बोट्राइकम, इनमें जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। जाइलम को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो जाइलम की डिफ्रेंशिएशन होती है वो 3 तरह से होती है, एक्सार्च, एंडार्च एंड मिजार्च। एक्सार्च जो होती है वो सेंट्रीपिटल होती है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ। तो मतलब पहले जो बनेंगे वो पेरिफेरी में बनेंगे और जो लेटर बनेंगे वो सेंटर की तरफ बनेंगे। तो पेरिफेरी टू सेंटर को बोला जाता है सेंट्रीपिटल। प्रोटोजाइलम जो होते हैं और मेटाजाइलम जो होते हैं, प्रोटोजाइलम बनते हैं जो छोटे होते हैं वो प्रोटोजाइलम, जो मेटाजाइलम होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, इनका ल्यूमन ब्रॉडर होता है। तो जो पहले बनते हैं वो पेरिफेरी में प्रोटोजाइलम बनेंगे, देन उसके बाद सेंटर की तरफ मेटाजाइलम बनेंगे। तो इस कंडीशन को सेंट्रीपिटल कहा जाता है। एंजियोस्पर्म की जो रूट का ये फीचर होता है उनमें ये देखने को मिलता है और टेरिडोफाइट्स में भी ये देखने को मिलता है, एक्सार्च कंडीशन सेंट्रीपिटल। नेक्स्ट है एंडार्च, जिसे सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अवे की तरफ मूव होती है। तो जो प्रोटोजाइलम इसमें बनेंगे वो सेंटर में बनेंगे और मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी में बनेंगे। ये फीचर होता है एंजियोस्पर्म की स्टेम में, ये देखने को मिलता है। मिजाज जो कंडीशन होती है वो राइजोम और फर्न में देखने को मिलती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम है वो बीच में होगा और उसके साइड में दोनों तरफ जो है वो मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा। इस कंडीशन को कहा जाता है मिजाज कंडीशन। तो ये मिजाज जो है वो डायार्क की कंडीशन और टेट्रार्क की कंडीशन में देखने को मिलती है। इस तरह से इसके 2 अगर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे तो उसे डायार्क कहेंगे, और अगर इस तरह से उसके 4 फॉर्म मिलेंगी तो उन्हें हम टेट्रार्क कहते हैं। तो ये है मिजाज के बारे में, इस तरह से जाइलम का डिफ्रेंशिएशन होता है। इन स्लेजिनेला, स्लेजिनेला में जो एंडोडर्मिस होती है वो रॉड लाइक होती है, जिसे हम ट्रेबोकुले कहते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये यू स्पोरेंजिया टाइप भी हो सकता है और लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप भी हो सकता है। इफ स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम ग्रुप सेल्स, अगर वो ग्रुप्स में बनते हैं तो उन्हें यू स्पोरेंजिएट कहा जाता है। इफ स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम ओनली 1 सेल, अगर स्पोरेंजिया एक सेल से डेवलप होते हैं तो उन्हें लेप्टोस्पोरेंजिएट कहा जाता है। यू स्पोरेंजिएट में एग्जाम्पल के लिए हम ट्रिक यूज करते हैं, पर्ल्स, पी से साइलोटम और इस यू से याद रखेंगे यू स्पोरेंजिएट। तो साइलोटम हो गया,
लाइकोपोडियम हो गया, स्लेजिनेला हो गया एंड इक्विस्टम, ये एग्जाम्पल है यूस्पोरेंजिएट के। लेप्टोस्पोरेंजिएट के लिए हम याद रखते हैं एग्जाम्पल अस्लम डीपीपी। तो असलम में जो एल है वो डिनोट करता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। ए से अजोला, एस से साल्वेनिया, एम से मार्शेलिया, डी से डायोप्टेरिस, पी से प्टेरिस एंड पी से ही टेरिडियम। तो ये याद रखने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं कि कौन से लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्स। ये हैप्लॉइड होते हैं तो ये फर्स्ट सेल होते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन के। यूनिसेल्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ये कवर्ड होते हैं, आउटर में एक्साइन होती है और इनर में इनके इंटाइन होती है। इस तरह से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और आउटर में इसमें हमें एक्साइन देखने को मिलती है और इनर में इसके क्या देखने को मिलती है, इंटाइन देखने को मिलती है। स्पोर ऑफ इक्विस्टम कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो स्पोर इक्विस्टम का होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक्साइन ब्रेक करती है 4 स्पून लाइक इलेटर्स। इस तरह से 4 स्पून लाइक इलेटर्स भी देखने को मिलते हैं हमें एक्साइन के बाहर। इन जो 4 स्पून शेप्ड इलेटर्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और ये स्पोर डिस्पर्सल में रोल प्ले करते हैं। स्पोर के बेसिस पे टेरिडोफाइट को डिवाइड किया गया है। होमोस्पोरस ओनली 1 टाइप ऑफ स्पोर जिनमें बनते हैं उन्हें कहा जाता है। हिट्रोस्पोरस जिनमें 2 टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर में माइक्रोस्पोर बनेंगे एंड मेगास्पोर बनेंगे। तो ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं ये माइक्रोस्पोरोफिल पे बनते हैं और ये जो मेगास्पोर बनते हैं ये मेगास्पोरोफिल पे बनते हैं। तो इन्हें कहा जाता है हेट्रोस्पोरस। सबसे पहले बात करते हैं होमोस्पोरस। तो होमोस्पोरस को याद रखने के लिए हम जो ट्रिक यूज करते हैं दैट इज लप्पड़, LPPPD। एल से लाइकोपोडियम, पी से सिलोटम, टेरिस, टेरिडियम एंड डायोप्टेरिस। तो ये हमें याद रखना पड़ता है कि कौन से होमोस्पोरस होते हैं। हिट्रोस्पोरस के लिए हम यूज करते हैं ट्रिक आज, साल, सिलो और इसे मारो। आज से अजोला, साल से साल्विनिया, सिलो से स्लेजिनेला, आइसोएट एंड मार्शेलिया। इस तरह से हम इस ट्रिक का यूज़ करते हैं हिट्रोस्पोरस को लर्न करने के लिए। अभी तक हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो बायोफाइट्स थे होमोस्पोरस, टेरिडोफाइट दोनों होते हैं, होमोस्पोरस भी और हिट्रोस्पोरस भी। और आगे हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वो होते हैं हिट्रोस्पोरस। तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये प्रोड्यूस इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया पर ये लगे होते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजिया बॉर्न होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल पे। मेगास्पोर भी प्रोड्यूस होते हैं इन द मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया बॉर्न होते हैं मेगास्पोरोफिल पे। फिर होती है स्पोर की जर्मिनेशन। तो स्पोर जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म गैमेटोफाइट और ये प्रोथैलस की फॉर्मेशन करते हैं। जो गैमेटोफाइट होता है वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, एपिमेरल होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होते हैं टेरिडोफाइट के वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट जो है वो एक्सोस्पोरिक भी हो सकती है और एंडोस्पोरिक भी हो सकती है। एक्सोस्पोरिक का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट आउटसाइड स्पोर्स वॉल। जो स्पोर की वॉल होती है उससे बाहर अगर हमें इस तरह से देखने को मिलती है गैमेटोफाइट, उसे कहा जाता है एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये देखने को मिलती है जो कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं उनमें देखने को मिलती है एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट जिसमें कि डेवलपमेंट इनसाइड द स्पोर वॉल देखने को मिलती है। जो हमारे हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं उनमें होती है एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। सेक्सुअलिटी की बात करें तो होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट होते हैं मोस्टली मोनेशियस होते हैं और मोस्टली तो ये मोनेशियस होंगे। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सेम प्लांट पे होंगे। ये याद रखना होता है कि होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट होते हैं मोस्टली वो मोनेशियस होते हैं एक्सेप्ट टेरिडियम एंड टेरिस। हिट्रोस्पोरस जो होते हैं वो ऑलवेज डायोशियस ही होते हैं। जितने भी हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं वो डायोशियस होते हैं। हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है। ये एंथ्रीडियम जो है इम्बेडेड भी हो सकता है और प्रोजेक्टेड भी हो सकता है। इम्बेडेड होता है लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला में, प्रोजेक्टेड होता है सिलोटम और टेरिस में। तो
इस तरह से एंथीडियम प्रेजेंट होता है। इसके बाहर स्टेराइल जैकेट होती है और अंदर जो है फर्टाइल सेल्स होते हैं जिन्हें हम एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहते हैं, जो फर्दर डिवाइड करते हैं और एंथ्रोजॉइड फॉर्म करते हैं। ये एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं। इनमें 2 फ्लैजेला देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। मल्टीफ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं, बहुत सारे फ्लैजेला देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट में हमें कैसे देखने को मिलते हैं, मल्टीफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, जिसे हम आर्किगोनिया कहा जाता है। इसमें नेक सेल्स होते हैं एंड वेंटर सेल्स होते हैं। जो नेक इसमें प्रेजेंट होती है उसमें 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स होते हैं। अभी हमने ब्रायोफाइट्स जो डिस्कस किया था उसमें 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स होती हैं। ब्रायोफाइट्स में 6 होती हैं और टेरिडोफाइट की बात करें तो इसमें 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स होती हैं एंड उसमें नेक कैनाल सेल्स जो होते हैं वो 2 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है जिसमें एक नेक कैनाल सेल्स होते हैं, वो है स्लेजिनेला एंड टेरिडियम, जिसमें 14 कैनाल सेल हैं, वो लाइकोपोडियम। वेंटर में हमें देखने को मिलता है वेंटर कैनाल सेल्स एंड लोअर में देखने को मिलता है लार्जर एग सेल्स। तो ये था आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है और इसमें जो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है जूडोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। ये रिटेन्ड इन द वेंटर, वेंटर में ही ये जाइगोट होता है, गैमेटोफाइट से ही ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड करता है। एपिकल सेल्स इसमें देखने को मिलते हैं जो प्रिकर्सर होते हैं सूट बनाने में, और जो बेसल सेल्स होते हैं वो प्रिकर्सर होते हैं फुट एंड रूट के लिए। ये जो फुट होता है ये एम्ब्रॉनिक स्टेज में ही देखने को मिलता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट से ये न्यूट्रिशन लेता है। बट जैसे ही इसमें वेन स्पोरोफाइट कंप्लीटली फॉर्म्ड हो जाता है जिसमें कि रूट स्टेम एंड लीव्स बन जाते हैं, तो ये स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो जाता है, गैमेटोफाइट पे ये डिपेंडेंट नहीं रहता है। जाइगोट से फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है होलोब्लास्टिक होती है या मीरोब्लास्टिक होती है। होलोब्लास्टिक का मतलब है व्हेन कंप्लीट जाइगोट टेक पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अगर पूरा का पूरा जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा उसे कहते हैं होलोब्लास्टिक। एंड मीरोब्लास्टिक जो होता है व्हेन सम पार्ट ऑफ द जाइगोट फॉर्म सस्पेंसर सेल्स एंड रेस्ट ऑफ फॉर्म द एम्ब्रियो। कुछ जो जाइगोट के जो सेल्स होते हैं वो सस्पेंसर की फॉर्मेशन करते हैं और जो बाकी सेल्स होते हैं वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहा जाता है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो जो एम्ब्रियोजेनी होती है वो 2 तरह की होती है, एक्सोस्कोपिक भी हो सकती है और एंडोस्कोपिक भी हो सकती है। एक्सोस्कोपिक का मतलब है कि जो अपेक्स है एम्ब्रियो का वो डायरेक्टली अपवर्ड है। इस तरह से ये एम्ब्रियो बना है, इसका जो अपेक्स है वो अगर ऊपर की तरफ है तो उसे कहा जाता है एक्सोस्कोपिक। एक्सोस्कोपिक को याद रखने के लिए हम लर्न करते हैं ट्रिक, दैट एक्स से याद रखेंगे एक्सोस्कोपिक है ये, पीईओ से याद रखेंगे सिलोटम, इक्विस्टम एंड ओफिग्लोसम। जो भी एक्सोस्कोपिक होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट जिनमें देखने को मिलती है वो कैसे एम्ब्रियो होते हैं, एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो में होता है। एंडोस्कोपिक का मतलब है कि जो अपेक्स है एम्ब्रियो की वो टुवर्ड्स द वेंटर है। जो अपेक्स है, ये अपेक्स जो है एम्ब्रियो की, ये अपेक्स अगर हमें इस तरह बेस में देखने को मिले तो उसे कहा जाता है एंडोस्कोपिक। देखने को मिलता है लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला में। तो जो एंडोस्कोपिक होंगे वो मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट शो करेंगे। जो एम्ब्रियो मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट शो करेंगे वो किस तरह के होंगे, एंडोस्कोपिक होते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें हमें हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। क्लियर कट इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा होता है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप होता है, क्योंकि इसमें डिप्लॉइड फेज जो है वो स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, इसलिए डिप्लॉइड जो है इसमें मेन फेज जो है वो डिप्लॉइड होती है। अप्रॉक्सीमेटली 60% तो डिप्लॉइड फेज देखने को मिलती है जो कि स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, और हैप्लॉइड स्टेज जो होती है वो 40% देखने को मिलती है, जिसे हम गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। जो मोनेशियस इसकी स्पीसीज होती हैं जिसमें मेल एंड फीमेल जो हैं वो एक ही प्लांट में देखने को मिलते हैं, तो उनमें किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल होती है। जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, जो है वो स्पोरोफिल की फॉर्मेशन करता है जिसमें कि स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं, और स्पोरेंजिया में बनते हैं स्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं। इनमें फिर स्पोरिक म्योसिस देखने को मिलती है।
स्पोरिक मियोसिस जब होती है तो उससे जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट की जर्मिनेशन करते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। ये दो तरह से फिर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होते हैं गैमीट्स, और गैमीट्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं, एंथ्रीडिया फॉर्म करेंगे एंथ्रोजॉइड्स जो हैप्लॉइड होते हैं, एंड आर्किगोनिया जो है वो एग। इनमें जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो कि डिप्लॉइड होता है, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो से फिर से फर्दर स्पोरोफाइट बनता है। तो इस तरह से मोनोशियस स्पीसीज में हमें लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक होती है। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो फर्स्ट सेल गैमेटोफाइट का जो फर्स्ट सेल होता है दैट इज द स्पोर, और लास्ट सेल जो होता है गैमेटोफाइट का वो गैमीड्स होते हैं। और इसी तरह से अगर पूछा जाए फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट का जो फर्स्ट सेल होता है दैट इज जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफाइट का या डिप्लॉइड फेज का, और स्पोर मदर सेल जो हैं वो लास्ट सेल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट जो है वो डायोशियस प्लांट है, तो उनकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होगी। स्पोरोफाइट जो है वो फर्दर डिवाइड करेगा इनटू मेगास्पोरोफिल में और माइक्रोस्पोरोफिल में। जो लीव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पे ग्रो करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जो फर्दर डिवाइड होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, जिनमें कि मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर बनते हैं। इसी तरह से मेगास्पोरोफिल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं इन द मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स जिनमें की मियोसिस होती है और मेगास्पोर बनते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं, जर्मिनेट करते हैं और मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। मेल गैमीट जो है वो एंथ्रीडियम को कहा जाता है और फीमेल गैमीट को आर्किगोनियम कहा जाता है। एंथ्रीडियम से एंथ्रीडोजॉइड्स बनते हैं और आर्किगोनियम से एग बनते हैं। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एंड एम्ब्रियो से फिर से स्पोरोफाइट होता है। तो ये देखने को मिलता है डायोशियस स्पीसीज में। हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। जो सिमिलैरिटीज़ ब्रायोफाइट्स में भी होती हैं और टेरिडोफाइट्स में होती हैं दैट इज़ दोनों में आर्किगोनेट होते हैं, दोनों एम्ब्रियोफाइटा दोनों में होती है, फर्टिलाइजेशन जूगैमस होती है, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हिट्रोमॉर्फिक स्टेज इनमें देखने को मिलती है, मेल गैमेट फ्लैजेलेटेड होती हैं और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं। राइजोइड्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट के सिलोप्सिडा में राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। फुट भी इनमें प्रेजेंट होता है। इलेटर्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं। सीड्स अब्सेंट होती है, फ्लावर नहीं होता है, और होमोस्पोरी देखने को मिलती है, और शेडी प्लेसेस में ये ग्रो करते हैं। तो ये इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर डिफरेंसेस की बात करें दोनों में तो डिफरेंसेस होते हैं, टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है और ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। टेरिडोफाइट में ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट में इस तरह से डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, उसको हम थैलाई या थैलस कहते हैं। टेरिडोफाइट में वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इन्हें कहा जाता है, इनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, इन्हें ट्रैक्योफाइटा भी कहा जाता है। लेकिन ब्रायोफाइट एवेस्कुलर होते हैं, इन्हें ए ट्रैक्योफाइटा कहा जाता है। टेरिडोफाइट में होमोस्पोरी तो होती है, साथ साथ में इसमें हिट्रोस्पोरी भी देखने को मिलती है। ब्रायोफाइटा में ऑलवेज होमोस्पोरी ही प्रेजेंट होती है। टेरिडोफाइटा में जो मेल गैमीट होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड भी होते हैं और मल्टीफ्लैजिलेटेड भी होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा में ऑलवेज बाइफ्लैजिलेटेड ही हमें देखने को मिलते हैं गैमीट। टेरिडोफाइटा जो होती है उसमें एम्ब्रियोजोनी जो है वो एक्सोस्कोपिक भी होती है और एंडोस्कोपिक भी होती है, लेकिन ब्रायोफाइटा में हमें ऑलवेज एक्सोस्कोपिक ही देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में भी टेरिडोफाइट सिमिलैरिटीज शो करता है। तो ये इनमें आर्किगोनेट ये होते हैं, एम्ब्रियोफाइटा इन्हें कहते हैं, स्पोरोफाइट इनमें होता है दोनों में। यंग लीव्स में सर्सिनेट वेनेशन देखने को मिलती है। हिट्रोस्पोरी प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर प्लांट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। जाइलम वेसल्स, सेव ट्यूब सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। एंथ्रोजॉइड्स सिलिएटेड होते हैं या फ्लैजिलेटेड होते हैं। बोथ कंटेन जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स एंड सीव सेल्स इन द वेस्कुलर बंडल्स। तो ये थे इनके सिमिलैरिटीज।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सम डिफरेंसेस बिटवीन जिम्नो और टेरिडो। तो टेरिडोफाइट जो है वो शेडी प्लेसेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है वो जीरोफिटिक भी होते हैं। टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, कोई वेस्कुलर कैम्बियम इनमें नहीं बनती। एक्सेप्शन तो इसमें है, लेकिन इनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, इसमें भी एक्सेप्शन हम देखते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम इनमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट होमोस्पोरस और हिट्रोस्पोरस दोनों होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म सिर्फ हिट्रोस्पोरस होते हैं। टेरिडोफाइट में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं आर्किगोनिया में, जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं आर्किगोनिया में। टेरिडोफाइट में नॉन स्पर्मोफाइटा ये होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो हैं वो स्पर्मेटोफाइटा इनमें होते हैं। टेरिडोफाइटा में ज्यूडोगैमस टाइप होते हैं, जिम्नोस्पर्म सिफेनोगैमस टाइप होते हैं। टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैम्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो हैं वो फिनेरोगैम्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ब्रायोफाइट की। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।